बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के पहले 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह रिमेनिंग 55 एमसीक्यूज़ हैं जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं, और वो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में भी आए हुए हैं। उनमें कुछ एमसीक्यूज़ और जो पेपर होना है रिसेंटली, जितने भी बोर्ड्स हैं पंजाब के, उन सब के पेपर्स में ये एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे 101 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ की। अगर हम आपने इससे पहले वाली वीडियो का पार्ट नहीं देखा, तो उस वीडियो का जो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके वो देख सकते हैं। जी, बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 101 की। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पालमेट्रिक एसिड। तो पालमेट्रिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ये आप लोग जानते हैं। पालमेट्रिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। एमसीक्यूज नंबर 102 है। लिपिड्स आर स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जो हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें हम देखेंगे किस वजह से ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। हाई पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, लो पोर्शन ऑफ कार्बन, हाई पोर्शन ऑफ सी ओ रेशो, हाई पोर्शन ऑफ सी एच बॉन्ड। तो सी एच बॉन्ड की वजह से इनके अंदर जो है लिपिड्स के अंदर क्या होती है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत। एमसीक्यू नंबर 103 है। हाउ मेनी फैटी एसिड आर नॉर्मली प्रेजेंट इन फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में नॉर्मली कितने फैटी एसिड होते हैं? तो आपने देखा होगा फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हेड है और ये इस तरह से टेल है। तो ये फास्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर हमने बताया, ये दो फैटी एसिड हैं, ये एक और एक ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 104 है। स्टीरॉयड आर मेटाबॉलिकली डेरिवेटिव्स। ये जो स्टीरॉयड हैं इनको ड्राइव किया जाता है, किधर से ड्राइव किया जाता है? इसको टर्पिनॉइड से ड्राइव किया जाता है। एमसीक्यू 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? यू पीपल नाउ इट अबाउट वेरी क्लियरली। ओलिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वैक्सीज। वैक्सीज के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं वो कितने हैं? C25 टू C35। ये भी आप लोग जानते हैं। एमसीक्यू नंबर 107 है। द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है वो क्या है? वो CH बॉन्ड है। इसके बाद हम एमसीक्यूज़ बात करने जा रहे हैं। प्रोटीन का जो टॉपिक है उसमें जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। 108, मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ इसेंशियल कंसिस्ट ऑफ। बॉडी का जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो मुश्तमिल होता है प्रोटीन के ऊपर। एमसीक्यू 109 है। कैराटीन इज़ एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। कैराटीन एक फाइब्रस प्रोटीन है। अब ये कहाँ पे मौजूद होती है ये आप लोग जानते हैं, हेयर्स और नेल में मौजूद होती है। 110 है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड टू अक्कर इन ऑल सेल एंड टिश्यू। अब जो सेल और टिश्यू में जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं ये आप जानते हैं। 170 111 है। द प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सी होती है? ट्यूब्यूलन प्रोटीन। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 112। हेमोग्लोबिन इज़ डैश प्रोटीन। अब आपको पता है हेमोग्लोबिन क्या है? ये एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, क्योंकि बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है। जिस्म के अंदर जितने भी टिश्यू हैं, बॉडी के हर पार्ट तक इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है, ट्रांसपोर्ट करनी होती है। एमसीक्यू नंबर 113 है। बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की जो बैकबोन है वो क्या होते हैं? बेसिकली ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बिकॉज सी स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो उसका सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये एन जो है ये अमाइन ग्रुप होता है। तो ये क्या होंगे? इसका बेसिकली बैकबोन होंगे अमीनो एसिड्स का। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 114 की। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर आपको पता है कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 115 है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज़ मेंटेन बाय। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन किया जाता है
तीनों तरह के बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी, डाइसल्फाइड से भी, आयोनिक से भी, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। 116 है, मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। अब जो ज़्यादातर प्रोटीन है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसका आंसर आपने सोच के लगाना है। ज़्यादा प्रोटीन, मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, तो ये ओबियसली आपने 170 वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ा कि अमाइनो एसिड जितने होते हैं और वो इस तरह से 170 होते हैं, उनमें 25 जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन है जो मेड अप बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है 20 अमाइनो एसिड से। तो ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 116 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 20। उसके बाद 117 है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स। तो इसके हेलिक्स के अंदर कितने होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। उसके बाद है एलानिन के अंदर जो आर ग्रुप है, एलानिन क्या एक अमाइनो एसिड है, इसके अंदर आर क्या होता है, बेसिकली इसमें आर मिथाइल ग्रुप होता है, CH3। तो 118 का बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 119 की, बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है, बेसिकली इस तरह से ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस स्ट्रक्चर के दरमियान इधर क्या मौजूद होता है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ अमाइनो एसिड फाउंड इन सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू के अंदर अभी हमने देखा 170 अमाइनो एसिड होते हैं। ग्लाइसिन के अंदर आर जो है ये हाइड्रोजन होता है। मोस्ट ऑफ प्रोटीन मेड अप ऑफ, ये हमने देखा कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन वो 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। हर टर्न के अंदर जो अमाइनो एसिड हैं वो कितने होते हैं, 3.6 होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 124 की, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज़ इम्पोर्टेंट। जो सीक्वेंस है किस चीज़ का, अमाइनो एसिड का, ये इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो आपको पता है सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाता है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट 125 अल्फा हेलिक्स of secondary structure has amino acid in each turn. Every turn of secondary structure of alpha helix contain 3.6 amino acid. MCQ नंबर 126, मोस्ट ऑफ प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। ज़्यादातर जो प्रोटीन है वो बनी होती है 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर। उसके बाद है द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। पहला कौन सा साइंटिस्ट था जिसने डिटरमाइन किया था सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, वो था एफ सेंजर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 128 है, द स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइज पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्टैंड एंड फिब्रल। ये अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो एज इट इज़ आपको बुक से मिल जाएगी कि स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन जो है वो कंप्राइज होती है पॉलीपेप्टाइड चेन में। वो किस शक्ल में होती है, वो लॉन्ग फिब्रल और लॉन्ग स्टैंड और फिब्रल की फॉर्म में होती है। एमसीक्यू नंबर 129, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एग्जिबिट द स्ट्रक्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। एमसीक्यू नंबर 130 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस। अब अल्फा हेलिक्स के अंदर जो बेसिकली प्रोटीन के अंदर ये होल्ड किया होता है उसके अंदर आप लोगों को अभी मैं बता चुका हूँ कि कौन सा बॉन्ड उसमें मौजूद होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। आर ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, डाइसल्फाइड ग्रुप ये नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 131, द नंबर ऑफ एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये नंबर आ गया और सीक्वेंस आ गया तो आप लोग समझ जाएंगे ये बात हो रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। उसके बाद 132, विच इज़ रिलेटेड टू प्रोटीन। प्रोटीन के रिलेटेड कौन सा होगा, हार्मोन भी प्रोटीन ही है, इंजाइम भी, डिफेंस पैथोजन भी, ये प्रोटीन के फंक्शन वाले टॉपिक में से एमसीक्यूज़ है। तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज नाउन एज। अब पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर नंबर और सीक्वेंस अभी फिर दोबारा आ गया, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बनता है दो चीज़ों के दरमियान। एक बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये कार्बन है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच है। ये एक टोटल एक अमाइनो एसिड है, तो दूसरे अमाइनो एसिड का इधर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और इधर से अमाइन ग्रुप होगा, इनके दरमियान ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं होता, कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, फास्फोरस नहीं होता।
MCQ नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन ऑफ हेयर एंड नेल। अभी हमने डिस्कस किया हेयर्स और नेल के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन है, और फाइब्रस प्रोटीन कौन सी है, वो कैराटीन प्रोटीन है। MCQ नंबर 137 है, ऑल अमाइनो एसिड कंटेन वन अमाइनो एंड वन कार्बोक्सिलिक अटैच टू। अब ये अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये एक ही कार्बन एटम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस पर गौर करिएगा, ये कार्बन है, इसकी साइड पे इधर क्या होगा, अमाइन ग्रुप होगा, इधर COOH मौजूद होगा, एक साइड पे H मौजूद है, एक साइड पे R ग्रुप है। तो ये इस कार्बन के साथ एक साइड पे अमाइन ग्रुप है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 138 की, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अल्फा हेलिक्स कन्फिग्रेशन। तो ये भी A to Z बेसिकली आप कैंडी स्ट्रक्चर का जो आखिरी पैरा है उस पैरे को रीड आउट करेंगे कि अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको उसकी कन्फिग्रेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सी इंटरेक्शन होती है। तो उसमें बेसिकली कौन सी, ये MCQ नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें बेसिकली जिसमें ये मेंटेन की जाएगी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड करेगी उसकी कन्फिग्रेशन को। MCQ नंबर 139 है, ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैज अमाइनो एसिड 3.6 अमाइनो एसिड्स। अभी ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है किस चीज़ का, अमाइनो एसिड का। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो इसमें आपने बताना है कि कौन था, ये किसका स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियसली ये अमाइनो एसिड का है, और अमाइनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 141, अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के रिलेटेड MCQs की। तो न्यूक्लिक एसिड में आपने याद रखना है DNA और RNA की बात होगी। बात करेंगे एडिनिन। एडिनिन बेसिकली क्या है, ये एक डबल रिंग बेस है। तो डबल रिंग बेस को क्या बोला जाता है, प्यूरिन बोला जाता है। MCQ नंबर 142 है, 80% ऑफ टोटल RNA इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्राइज। जो 80% RNA है ये बेसिकली राइबोसोमल RNA होता है। RNA वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ओबियसली पता चल जाएगा कि वहाँ से MCQs है। MCQ नंबर 143 है, द फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्राम DNA। DNA से RNA के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और RNA से आगे प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोला जाता है। MCQ नंबर 144 है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडिनिन एंड थायामीन। एडिनिन और थायामीन के दरमियान जो बॉन्ड है ये आपने याद रख लेना है, एट GC। अब एट GC के दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या आएगा, इसका 2 आंसर होगा इसका। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 145 की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट RNA फ्रॉम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट RNA होता है वो मैसेंजर RNA होता है। इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि इसके ऊपर मैसेज होता है, इस मैसेज के मुताबिक प्रोटीन बनती है। इस वजह से सारे RNA में से ये जो RNA है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बात करेंगे MCQ नंबर 146 की, राइबो शुगर, एडिनिन और फास्फेट। 2 फास्फेट हैं, एक एडिनिन है, एक राइबो शुगर है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है ADP का। अगर 3 होते तो ये ATP का हो जाना था, अगर इसमें एक फास्फेट होता था ये MP का रहना था। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 147 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ RNA मॉलिक्यूल। RNA मॉलिक्यूल का कौन सा कॉन्स्टिट्यूट है, फैटी एसिड नहीं होते, स्कॉर्बिक एसिड नहीं होता, डीऑक्सी DNA का है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 148 है, जनरली अ सेल हैव एट लीस्ट। अब एक सेल के पास कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, ये भी आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको फौरी नंबर का पता चल जाएगा कि 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर RNA किसी भी सेल के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। MCQ नंबर 149 है, 2 हेलिकल ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर। 2 हेलिकल जो आपस में DNA के इस तरह से, एक ये हेलिकल है दूसरा ये है, तो इनके दरमियान क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बेसिकली 10 पेयर्स होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 150, न्यूक्लियोस्टोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ। अब ये जो न्यूक्लियोस्टोन है ये क्रोमोसोम बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। तो इसका रोल होगा जीन एक्सप्रेशन में। उसके बाद आखिरी टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। उसके रिलेटेड जो MCQs हैं 151 MCQs की बात करेंगे। विच इज़ नॉट कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, इनमें कौन सा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA आ जाएंगे। MCQ नंबर है 152, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट। अब प्लाज्मा ब्रेन का जो बेसिक फ्रेमवर्क बनाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन। तो MCQ नंबर 152 का जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, लिपोप्रोटीन जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क बना रही होती है।
उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 153 की, द मोस्ट ऑफ सेलुलर सेक्रेशन, और जितनी भी सेलुलर सेक्रेशन है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। ये चैप्टर 4 में भी आपने देखा होगा और ये चैप्टर नंबर 2 में भी है। एमसीक्यू नंबर 154 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन में किसका सबसे मेन किरदार होता है? जीन एक्सप्रेशन में भी हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, एमसीक्यू नंबर 154 का सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 155, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जुगेट मालिक्यूल। जितने भी हैं ये सारे कॉन्जुगेट मालिक्यूल हैं एक के अलावा, तो ये आपने बताना है कौन सा है। बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन भी कॉन्जुगेट मालिक्यूल है, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड भी कॉन्जुगेट मालिक्यूल है, उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन भी कॉन्जुगेट मालिक्यूल है। तो ये फास्फोलिपिड जो है ये एक लिपिड है, ये कॉन्जुगेट मालिक्यूल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू, जिसको हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ लग गई होगी। अगर इसमें कोई भी क्यूरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो काइंडली मैं फिर दोबारा कहूँगा आपको कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह से आने वाली जो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसके बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जीते रहें, सलामत रहें।